अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब हो गया बहुत सारे, और फिर आता है एलील। तो एलील का क्या मतलब है? तो जब हम मेंडल का पढ़ते हैं, ठीक है, मेंडल के पास हम फिर से जाते हैं। मेंडल ने एक प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था, और उसने उसमें कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे थे उसने। अगर हम एक कैरेक्टर की बात करें, फॉर एग्जांपल हाइट की, तो उसने देखा था कि कुछ प्लांट्स टॉल है और कुछ प्लांट्स डॉर्फ है, शॉर्ट है। दैट मीन्स उनके अंदर दो ऐसे जीन्स हैं जो जिनका एक्सप्रेशन अलग है। एक एक्सप्रेस कर रहा है टॉल, दूसरा एक्सप्रेस कर रहा है जिससे प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उसमें एलील्स कितने हैं? उसमें दो एलील्स है। दैट मीन्स एक ऐसा जीन जिसका काम है कि उसको एक्सप्रेस करना है हाइट। तो ये जो जीन है ये रेस्पॉन्सिबल इसको जो काम दिया गया है वो क्या काम दिया गया है? वो दिया गया है कि आपका काम है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो हाइट का डिपार्टमेंट है, आप ये संभालो, आपको बाकी और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ये है ना, इस तरह से होता है। अगर ये है इस तरह से क्रोमोसोम है, अगर ये टॉल वाला है, इसका काम है कि प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना है, तो इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये डीएनए है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अलॉट दिया गया है काम कि आपको जो है प्लांट की हाइट को देखना है, ये टॉल होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेस करेगा, ये प्रोटीन्स बनाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो लंबी होगी। और दूसरी तरफ से एक ऐसा जीन है जिसका जो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है। ठीक है, वो गलत प्रोटीन बना रहा है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, प्लांट छोटा का छोटा रह रहा है। तो इसका मतलब इस जीन में कितने एलील्स हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं? दो हैं, है ना, दो एलील्स हैं। इसी एलील का मतलब होता है जीन के अलग अलग फॉर्म। लेकिन मेंडल के टाइम हमने क्या पढ़ा था? मेंडल के टाइम हमने पढ़ा था कि दो ही एलील्स हमने पढ़े थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल एलीलिज्म, मतलब दो से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। तो हम कोई ऐसे एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वरना मैंने आपको बोल दिया मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब है जिसमें दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट है, बट किस में है, क्या है, कैसा है, उसमें जीनोटाइप का क्या रेशियो रहता है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, वो हम सब, क्योंकि सबके सब एलील्स जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डोमिनेंस की सेम तो नहीं होगी ना। कोई एलील ज़्यादा डोमिनेंट होगा, कोई जीन कम होगा डोमिनेंट। तो वो हम देख लेते हैं। हम पहले एग्जांपल लेते हैं रैबिट की। रैबिट जो है, रैबिट का जो कोट कलर होता है, जो उसका आपने देखे होंगे वाइट कलर के रैबिट होंगे, आपने देखे होंगे वाइट कलर के रैबिट, कुछ अलग कलर के उनके जो कोट होता है, स्किन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि रैबिट में 4 टाइप्स के कोट कलर है। 4 टाइप्स मतलब उसमें 4 एलील्स हैं। वो 4 एलील्स जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन एलील्स क्या है? एलील्स भी तो जीन ही होता है। जीन क्या है? जीन एक डीएनए होता है। डीएनए का काम क्या होता है? एक्सप्रेस करना प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से उसकी जो स्किन कलर है, उसका जो कोट कलर है वो दिखाई दे रहा है हमें। और अब इसकी 4 टाइप्स है, वो ये 4 के 4 एलील्स जो हैं ये एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके स्किन पे। तो वही हम देखते हैं। ओके, अब ये देख लो, यहाँ पे मैंने जो रैबिट के कोट कलर है उसके हिसाब से, उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो रैबिट के जो टाइप्स हैं वो 4 हैं: एगोटी, चिंचिला, हिमालयन वैरायटी एंड एल्बिनो। ठीक है, एल्बिनो जो जिनका स्किन कलर बिल्कुल वाइट होता है। ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा कि कुछ एल्बिनो होते हैं जिन बिल्कुल वाइट होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी किसी तरह का पिगमेंटेशन नहीं होता है, तो वो हो गया एल्बिनो। अब देख लो, अब ये आ गई 4 वैरायटीज, इनके अलग अलग कोट के जो हैं कलर हैं। अब फिर से वही बात आई जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है ऐसा नहीं है कि सबके सब डोमिनेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सबके सब रिसेसिव है। कुछ इसमें डोमिनेंट है, कुछ इसमें उससे कम डोमिनेंट है, कुछ उससे कम है और कुछ रिसेसिव है। तो इनकी वैरायटी अगर हम आप देख लो। अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले हम इनको डिनोट करते हैं किसी अल्फ़ाबेट से, क्योंकि जैसे मेंडल ने क्या काम किया था, उसने जो हाइट का कैरेक्टर लिया था, उसने जो टॉल वाले को टी से, कैपिटल टी से लिया था, एंड शॉर्ट को टी से लिया था। या फिर जो येलो सीड से उसको कैपिटल वाई लिया था, एंड जो रिंकल्ड सीड से उसको क्या किया था,
स्मॉल वाई से। तो इसमें एक रूल है, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सी से डिनोट करती हूँ, किससे करती हूँ, सी से डिनोट करती हूँ, ठीक है। लेकिन जो ये जितने भी एलील्स हैं, ये एक रूल है कि जितने भी एलील्स हैं आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं करना है। जो आपने अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ किया है उसी अल्फ़ाबेट को आपको बाकी एलील्स को भी वही सेम रखना है। स्मॉल रख लो आप, जैसे अगर ये रिसेसिव है इसको आप स्मॉल से लिख सकते हो, स्मॉल सी से लिख सकते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए। जिस तरह से मेंडल ने क्या काम किया था, उसने लिया था राउंड सीड। क्या लिया था, राउंड सीड को वो लिखता था कैपिटल आर से, बट एट द सेम टाइम वो लिखता था रिंकल्ड सीड को किससे, स्मॉल आर से। ऐसा नहीं था कि वो रिंकल्ड सीड को डब्ल्यू से लिखता था क्योंकि डब्ल्यू फॉर रिंकल, ऐसा नहीं था। अगर आपके पास दो एलील हैं तो आपको बिल्कुल सेम रखना है अल्फ़ाबेट। हाँ, थोड़ा डिफरेंस के लिए कि आपको पता चल जाए कौन सा जीन किसको डिनोट कर रहा है, डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। आप इस तरह से लिख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन आपका अल्फ़ाबेट जो है सेम होना चाहिए। सेम इसी तरह अब इसको हम लिखेंगे, सी लिखेंगे तो यहाँ पे सी एच लिखेंगे ताकि हमें पता तो चले ये किसके लिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सी हो गया हिमालयन एंड यहाँ पे सी हो गया ये। तो एल्बिनो को हमने डिनोट किया विद स्मॉल सी से, ओके। क्योंकि ये रिसेसिव, ये ज़्यादा एल्बिनो आपको नहीं दिखाई देंगे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन में। अब देखो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है ये अगोटी वाला, उसके बाद है चिंचिला वाला, उसके बाद है हिमालयन वाला और फिर लास्ट में आता है एल्बिनो वाला, ठीक है। तो आपको पॉपुलेशन में ये देखो, ऐसे भी अगर आप एक इधर उधर नज़र मारोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप देखोगे कि लोगों के जो बाल होते हैं काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस स्ट्रेट या वेवी, मतलब उनको मैं स्ट्रेट ही कहूँगी। करली बाल वाले लोग आपको कम दिखाई देंगे, ठीक है, उनकी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन में वो कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन कौन सा है, वो है स्ट्रेट वाला, वो जीन जो स्ट्रेट बाल को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब जो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो दिखते हो स्ट्रेट जैसे। तो कौन सा जीन डोमिनेंट है उस पॉपुलेशन में, वो है। अगर आप चाइना में देखोगे, चाइना में तो आपको हार्डली किसी के करली बाल नजर आएंगे, चाइना जापान में, ठीक है, उस तरफ कोरिया में किसी के भी इतने करली बाल नहीं होते। दैट मीन्स कि कोई जीन जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। अगर वहीं पे आप अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे आपको स्ट्रेट बाल किसी के नज़र नहीं आएंगे, काफ़ी कम होंगे, हाँ बहुत कम होंगे। और वहाँ पे जो ज़्यादा है डोमिनेंट जीन है वो क्या है, वो है करली हेयर वाले, ठीक है, वहाँ पे वो करली। दैट मीन्स कोई जीन डोमिनेंट होता है, कोई उससे कम होता है। सेम केस इसमें भी है। यहाँ पे जो अगोटे वाला जो है कोट कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, आपको इस कलर के जो कोट कलर के रैबिट ज़्यादा दिखेंगे पॉपुलेशन में। फिर चिंचिला वाला है, फिर हिमालयन वाला और फिर एल्बिनो वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ये मल्टीपल एलीलिज्म, कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी हैं जिसको आप कंफ्यूज कर सकते हो मल्टीपल एलीलिज्म के साथ। वो क्या क्या है, देखो जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन देखते हैं, आप देखोगे कि जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी 7 बिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है, उसमें सबकी जो हाइट है सेम तो नहीं होती है। किसी की 4 फुट है, किसी की 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, किसी की 7 फुट भी है, ठीक है। उसके बीच में भी है 4 फुट 2 इंच, 5 फुट 8, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब इसमें एलील्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, हाइट के हिसाब से। बट इस टाइम ये मल्टीपल एलीलिज्म की बात नहीं आती है, इस टाइम ये दूसरा एक कंसेप्ट आता है, इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है, जो हाँ मैं इसके बाद जो है वो पढ़ाऊँगी आपको। लेकिन मल्टीपल एलीलिज्म में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब मैं आपको बोलती हूँ वर्ड मल्टीपल, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मल्टीपल का मतलब 100, 200, 1000, 5000, 10,000 एलील्स। नो, इतने एलील्स मल्टीपल एलीलिज्म में नहीं आते हैं। मल्टीपल एलील्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलील्स को नहीं माना जाता। मल्टीपल एलीलिज्म में 2 से ज़्यादा मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं मल्टीपल एलीलिज्म में, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ओके। वो फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है वो चीज़। तो जैसे इसमें कितने एलील्स बन रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलील्स बन रहे हैं, तो ये मल्टीपल एलीलिज्म में आ रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये
जो एक्सप्रेशन होता है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस में होता है, एक ही जगह पे होता है। उसका क्या मतलब होता है, जो मैंने ये वर्ड बताया, इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रहा है कोड कलर का। यहाँ पे चलो मैं हमेशा यहीं पे बोलती हूँ, चलो और कहीं पे मान लो यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का एक सीक्वेंस है डीएनए का, जिसका काम है, जिसको बोला गया है कि आपको काम दिया गया है कि आप रैबिट के जो कोड कलर है इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो इसके साथ वाला जो होमोलॉगस है वो भी यहीं पे एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा अलग केस है, वो मैं आपको बताऊंगी। मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा लगता है कि सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस इसमें, जैसे एक ही लोकस पे जो है एक्सप्रेशन हो रहा है जीन्स का। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह से ये बन रहा है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, वो ये कि इनका जीनोटाइप थोड़ा देख लेते हैं हम। जीनोटाइप जैसे एगोटी का हम देखते हैं जीनोटाइप, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक जो बच्चा है, एक रैबिट का बच्चा जो है वो अगोटी हो सकता है, उसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से होगा, जब दोनों सी होंगे, जब दोनों सी हो, देखो दो एलील है ना, क्योंकि डिप्लॉइड में क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में यही है कि दो ही एलील्स आ सकते हैं एट अ टाइम। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो मल्टीपल एलिज्म का मतलब ठीक है कि एलील्स है, 2-4 है, लेकिन एट अ टाइम अगर एक रैबिट है उसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं। ये आपको समझ में आ रही बात? जैसे ये एक रैबिट है, इसका जो जीनोटाइप है इसमें 2 ही एलील हो सकते हैं, इसमें 4 के 4 नहीं हो सकते। मल्टीपल एलिज्म अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम 2 ही एलील आ सकते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है रैबिट, ठीक है। उसमें एक तो मदर से आएगा एक एलील, एक फादर से आएगा, और दोनों जो हैं क्या बनेंगे, 2 ही एलील्स होंगे। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इस तरह का बने एक सी, उस केस में ये अगोटी बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से है, ऐसे, ये कहा ना मैं पॉसिबिलिटी है उससे, एक रैबिट की एक पॉपुलेशन में एक पॉसिबिलिटीज है, या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी या ये कॉम्बिनेशन बनेगी, लेकिन एट अ टाइम 4 एलील्स नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो 2 ही हो सकते हैं एलील्स एट अ टाइम। या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाली, या अब आप बोलोगे इसमें तो CH वाला भी है, तो ये तो चिंचिला वाला बन सकता है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इनका जो ये ज़्यादा डोमिनेंट है, इससे ये रिसेसिव है इसके सामने, लेकिन डोमिनेंट है इसके सामने, ये रिसेसिव है इसके सामने बट डोमिनेंट है इसके सामने। ओके, तो यहाँ पे ये रिसेसिव जीन है। फिर आ जाओ आप मेंडल पे। मेंडल ने क्या, मेंडल के टाइम पे ये जो सबसे फेमस जो आप हर जगह देखोगे TT वाला, ये जो है ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो ये T इस टाइम समझो ये है, ये रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस ये हो रहा है, तो जो कलर क्या होगा, एगोटी होगा। ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, तो कलर क्या होगा, कलर इज अगोटी वाले। जो बच्चे होंगे रैबिट के वो अगोटी वाले होंगे। अब हम देखते हैं कि ये चलो अगोटी वाले आ गए, ठीक है, ए से अगोटी वाले। अब चिंचिला का क्या केस है, चिंचिला का क्या सीन है, चिंचिला में क्या हो सकता है। देखो चिंचिला में एक तो ये हो सकता है ये वाला, दोनों ही हो, तो दोनों जब होंगे तो पता ही एक्सप्रेशन क्या होगा। और दूसरा है ये हो सकता है, अब ये वाला आप भूल जाओ क्योंकि ये तो डोमिनेंट है, ये तो अगर आ जाएगा फिर तो ये एक्सप्रेस है, इसलिए हमें इसको इग्नोर करना है इस टाइम। ये देखो ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा चिंचिला वाला। ये अगेन फिर चिंचिला एंड अल्बिनो, तो ये दोनों रिसेसिव है, तो यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ तक ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा हिमालयन वैरायटी के पास। हिमालयन वैरायटी में देखो ये दो, फिर आप ये 2 डोमिनेंट है, तो ये तो आपको नहीं लेना है, ये देखना है आपको। हिमालयन वाला जो है ये इस तरह से बनाएगा जीनोटाइप, ठीक है, 2 एलील्स होंगे। और इसके देखो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि जो मैं तीसरे पे जा रही हूँ, तो ये इसके जीनोटाइप थोड़े कम हो रहे हैं, है ना। एंड फिर अगेन जो एल्बिनो है, एल्बिनो के केस में क्या होगा, एल्बिनो के केस में सिर्फ एक ही बनेगा CC, क्योंकि बाकी तो इससे ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, बाकी डोमिनेंट है, ये बेचारा एक ही रहेगा।
सी। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप, अब हम टोटल काउंट करते हैं कि जितने भी एलील्स हैं इस रैबिट के जो हैं, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं? 10 जीनोटाइप बन रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? बहुत ईजी। इसमें जो एलील्स है, देखो इसमें क्या मैंने किया, जो एलील्स है उसी की एक पॉसिबिलिटी बनाई, उसी की केस बनाई कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई जी एक्सप्रेस हो रहा है तो उसको वैसे रखा मैंने, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उसे साथ साथ रख दिया रिसेसिव। यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत इजी है। अब देखा, अब कभी क्वेश्चन में आता है, कभी क्वेश्चन खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट वगैरह में ऐसे दिया जाता है, अच्छा जी काउंट करो इसके जीनोटाइप कितने आते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, अगर किसी का जीनोटाइप हमें कैलकुलेट करना है, उसका एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। देखो आपको पता है, आपके पास नंबर ऑफ एलील्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया जाएगा, आपके पास 4 एलील्स हैं। कितने हैं? 4 एलील्स। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने निकलेंगे। तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये फॉर्मूला है। ठीक है, इजी फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं? 4 + 1 / 2 4 + 1 5 / 2 2 5 10। ठीक है, ये एक इजी वे है आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास पता है आपको नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी, शॉर्ट में, इतना एक्सप्लेन करके नहीं। एक और एग्जांपल है ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप। मैंने ये आपको एग्जांपल पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं आपको पहले बताती ये ब्लड ग्रुप की एग्जांपल, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इसमें एक और चीज़ घुस रही है, वो है कोडोमिनेंस की। इसमें क्योंकि मैंने आपको कोडोमिनेंस का, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा कोडोमिनेंस पे, मैंने उसमें एग्जाम्पल बताई थी ब्लड ग्रुप की। जो ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस दिखाता है, बट एट द सेम टाइम वो शो करता है मल्टीपल एलिज्म को भी। उसमें मल्टीपल एलील्स है। कौन कौन से एलील्स थे? A, B एंड O। 3 एलील्स हैं उसमें। और उसी के थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ उसका रिटर्न में। देखो क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप है? A, B एंड O। ठीक है, पॉजिटिव प्लस माइनस अभी रहने देते हैं, जो हमारे जनरल इनका काम है। देखो ये जैसे ये है, इस तरह का इसका ये होगा, है ना, क्योंकि हम क्या है, डिप्लॉयड हैं। एक मदर का आएगा, एक फादर का आएगा, मदर का फादर का, मदर का फादर का। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या केस है। इसमें या तो ये ए होगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें कोडोमिनेंस वाली चीज भी आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप। देखो ये बी होगा, वो देखो इस तरह से। ऐसा नहीं होगा कि ये इस तरह से होगा, जैसे हमने कोड कलर में बोला कि चलो एक को सी रख दिया, एक को कुछ और रख दिया, तो एक्सप्रेस एक ही हो रहा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब ही होता है कि एक साथ, ये नहीं कि तू आगे बढ़ मैं पीछे रहूंगा, बिल्कुल साथ साथ, तू भी एक्सप्रेस हो रहा है, मैं भी एक्सप्रेस हो रहा हूँ, ये भी एक्सप्रेस होगा, ये भी एक्सप्रेस होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही ए रखी, क्योंकि दोनों ए रखी तब जाके ए बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बी रखती हूँ तब ब्लड ग्रुप बन जाता है ए बी। तो आपने देखा होगा बहुत सबके ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं, ए बी पॉजिटिव ये सब। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कोडोमिनेंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो है, ये कोई भी एंटीजन, ये ए टाइप का एंटीजन बना रहा है, यहाँ पे बी टाइप का एंटीजन बना रहा है, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? जहाँ पे कोई एंटीजन नहीं बन रहा है तो उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? ओ। ये एंटीजन्स कहाँ पे बनते हैं? ये जो आरबीसीज होते हैं इस तरह के, मान लो यहाँ पे ए टाइप का एंटीजन बन गया, ये इम्यूनिटी वगैरह में मदद करता है, ये बी टाइप का बन गया, और यहाँ पे बन रहा है ए बी, बिल्कुल साथ साथ एक्सप्रेशन एंटीजन बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं फॉर्म हो रहा है, कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है। कहने का मतलब है यहाँ पे 3 एलील्स हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो ये भी केस आता है किसका? मल्टीपल। तो ये
एक जीन पूल बनाते हैं। मान लो यहाँ पे एक जीन पूल है, जीन पूल में एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा इंसान है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तीसरा है उसका ओ है, ठीक है, इस तरह से ए, ठीक है, इस तरह से है। तो ये एक जीन पूल बनाते हैं, एक पूल जिसके अंदर बहुत सारे, जिसके अंदर तो ये एक पूल है जिसके अंदर जीन्स हैं, जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ये हैं एलील्स हैं, इस तरह से। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपने कभी किसी का ब्लड ग्रुप ए बी ओ नहीं सुना होगा, तो इसमें भी सेम यही केस है कि एट अ टाइम एक इंसान में 2 एलील्स आ सकते हैं। ये या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, ए बी 2 एलील्स हो सकते हैं एट अ टाइम। और ये नहीं कि ये एलील भी हो, ये एलील, एक ऐसा नहीं कि इस इंसान में ये वाले एलील भी हो, ये भी हो। मल्टीपल एलील्स का मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब एक जीन पूल है आपके पास, उसमें आप एक इंसान देखो जिसमें ए होगा, जिसमें बी होगा, जिसमें इस टाइप के एलील्स होंगे, जिसमें ओ वाला एलील होगा। तो इस तरह से ये एक जीन पूल बनाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट मल्टीपल एलिज्म के बारे में, जिसमें हमने पहले एग्जांपल देखी रैबिट का जो कोड कलर है, किस तरह के से जो एलील्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग कोड कलर को फॉर्म करने में। और फिर हमने देखा कि किस तरह से एक जीन ज़्यादा डोमिनेंट है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। एंड देन फिर हमने जीनोटाइप देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किस तरह से जो ये इस तरह का ये एक बनाएंगे जीनोटाइप, जिसकी वजह से क्या कलर एक्सप्रेस होगा फाइनल में। ओके, फिर हमने देखा ब्लड, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें भी हमने मल्टीपल एलिज्म देखी, जिसमें हमने 3 टाइप्स के एलील्स देखे, ए बी एंड ओ, ठीक है। ए बी जो है वो भी तो एलील्स तो एंड में 3 है ना, ए बी ओ, फिर चाहे वो ए बी बनाए, ठीक है, ए बनाए, ठीक है, या ओ बनाए। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट मल्टीपल एलिज्म के बारे में। सो थैंक यू।